कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया की जहां इंसान का नामो निशान नहीं था, जहां की हवा में ऑक्सीजन इतनी ज्यादा थी कि कीड़े भी पक्षियों जितने बड़े हुआ करते थे। एक ऐसी दुनिया जिस पर राज करते थे विशाल काय राक्षस डायनासोर। 16 करोड़ साल, 160 मिलियन ईयर्स, इतने लंबे समय तक उन्होंने धरती पर राज किया। उन्हें लगा कि वो अमर हैं, उन्हें लगा कि यह धरती सिर्फ उनकी है, लेकिन कुदरत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। सिर्फ एक दिन नहीं, सिर्फ एक पल, और पूरी दुनिया की तकदीर बदल गई। आज के इस वीडियो में हम उस आखिरी दिन को फिर से जिएंगे। हम जानेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था जिसने पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली राजाओं को हमेशा के लिए मिटा दिया, और अगर वो न मरते तो आज हम यहाँ न होते। वक्त को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। ये वो सुबह थी जो किसी भी और सुबह जैसी थी। मैक्सिको का युकाटन प्रायद्वीप, मौसम गर्म था और जीवन अपने चरम पर था। लेकिन इन जानवरों को खबर नहीं थी कि मीलों दूर अंतरिक्ष के अंधेरे में एक ब्रह्मांडीय गोली सीधा उनके माथे की तरफ आ रही है। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, यह एक एस्टेरॉयड था, माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा, 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा। इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बंदूक से निकली गोली से 20 गुना तेज। जब तक डायनासोर अपनी पलक झपकाते, यह मौत का दूत पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को चीर चुका था। जैसे ही यह पत्थर वायुमंडल में घुसा, फ्रिक्शन की वजह से यह एक आग के गोले में बदल गया। यह इतना चमकीला था कि डायनासोर की रेटिना उसी वक्त जल गई होगी। वो देख नहीं सकते थे, लेकिन वो महसूस कर सकते थे तबाही को। धड़ाम, वो एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी में गिरा। इस टक्कर से जो एनर्जी निकली वो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 10 अरब गुना ज्यादा थी। टक्कर इतनी भयानक थी कि जमीन पानी की तरह बहने लगी, पृथ्वी की पपड़ी उखड़ गई, और फिर शुरू हुआ शॉक वेव का तांडव। जो डायनासोर इंपैक्ट वाले इलाके से 1000 किलोमीटर दूर भी थे, वो भाप बनकर उड़ गए। लेकिन असली मौत तो अभी आनी बाकी थी। एस्टेरॉयड के टकराने से अरबों टन मलबा अंतरिक्ष में उछला। जो मलबा ऊपर गया था वो वापस नीचे आया। पूरी पृथ्वी पर आग की बारिश होने लगी। कल्पना कीजिए, आसमान से जलते हुए पत्थर गिर रहे हैं, जंगल जल रहे हैं, तापमान 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पृथ्वी एक ओवन बन चुकी थी। इस ग्लोबल ओवन ने उन 70% जानवरों को कुछ ही घंटों में मार डाला जो खुले आसमान के नीचे थे। बचने का कोई रास्ता नहीं था। अगर आग काफी नहीं थी तो पानी ने बाकी कसर पूरी कर दी। इस टक्कर ने इतिहास की सबसे बड़ी सुनामी पैदा की। लहरें 1.5 किलोमीटर ऊंची थीं। जी हां, बादलों को छूती हुई लहरें। 11 तीव्रता का भूकंप। आज तक इंसान ने इतना बड़ा भूकंप कभी महसूस नहीं किया। पूरी पृथ्वी घंटियों की तरह बज रही थी। ज्वालामुखी फट रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो नरक के सारे दरवाजे एक साथ खुल गए हों। आग बुझने के बाद सन्नाटा छा गया, लेकिन यह शांति नहीं थी, ये मौत की खामोशी थी। धूल और राख के बादलों ने पूरी पृथ्वी को ढक लिया। सूरज की रोशनी का जमीन तक पहुंचना नामुमकिन हो गया, और शुरू हुआ द न्यूक्लियर विंटर। बिना धूप के पेड़ पौधे मर गए, बिना पौधों के शाकाहारी डायनासोर भूखे मरने लगे, और बिना शिकार के टी-रेक्स जैसे राक्षस भी अपने घुटनों पर आ गए। फूड चेन पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन इस महाविनाश के बीच एक उम्मीद की किरण थी। हमारे पूर्वज, छोटे स्तनधारी जीव, वो जमीन के नीचे रहते थे, इसलिए वो आग से बच गए। वो छोटे थे, इसलिए उन्हें कम खाने की जरूरत थी। डायनासोर का अंत हमारे लिए एक शुरुआत थी। अगर वो एस्टेरॉयड 10 मिनट देरी से आता तो शायद वो गहरे समुद्र में गिरता और डायनासोर बच जाते, और अगर वो बच जाते तो शायद इंसान कभी अस्तित्व में नहीं आते। तो अगली बार जब आप आसमान में किसी टूटते तारे को देखें तो याद रखिएगा, हम आज यहाँ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि 6 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड ने अपना निशाना नहीं चुका था। आपको क्या लगता है, अगर डायनासोर आज जिंदा होते तो हमारी दुनिया कैसी होती? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।